हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका फर्स्ट बिट, व्हाट इज द फर्स्ट बिट कि द कलेक्शन, हमें क्या बोलना है कि ये जो है ये सेट होगा कि नहीं बताना है और जस्टिफाई योर आंसर। ओके, क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स of a year beginning with the letter J। तो J से स्टार्ट होने वाला जितना मंथ है उसको कलेक्ट कर लीजिए। तो J से कौन कौन स्टार्ट होता है? J से जनवरी स्टार्ट होता है ना? J से कौन? जून स्टार्ट होगा और J से जुलाई स्टार्ट होगा। J से जुलाई भी होगा, है ना? और कुछ आएगा क्या? नहीं। तो यानी कि J से स्टार्ट होने वाला हमारे पास यही 3 ऑप्शन है। और ये सेट क्यों है? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? एक बार लास्ट वीडियो में जाके चेक करो, मैं थोड़ा बता देता हूं। वेल डिफाइंड का मतलब है, मैं अगर यहां पे 1000 स्टूडेंट्स बैठे हैं और सबको अगर पूछूं बेटा J से स्टार्ट होने वाला जितना मंथ है ना सबको कलेक्ट कर लो, तो सबका आंसर सेम होगा। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए ये क्या है? ये एक सेट है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? एक और बात बोला था कि कोई बच्चा अगर जून पहले जनवरी बाद में लिखे उससे लिए कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सेट के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट का कोई चेंज नहीं होगा। तुम अगर इसको डिफरेंट ऑर्डर में लिखोगे, कोई लिखा जुलाई जून जनवरी, तो भी यही सेम सेट रहेगा, चेंज नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो नंबर 2, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब मोस्ट टैलेंटेड का क्या डेफिनेशन है बताओ? कोई फॉर्मूला है क्या? इस फॉर्मूला में उसको डालेंगे तो मोस्ट टैलेंटेड निकल के आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये मोस्ट टैलेंटेड इस जो वर्ड के वजह से ये सेट नहीं बन पाया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम कलेक्ट तो कर पाएंगे लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अगर 1000 बच्चे को मैं यही क्वेश्चन दूं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को लेके आओ, अब सबका आंसर सेम होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टैलेंटेड है, इसको नहीं लग सकता है। तो यानी कि ये सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट, बिकॉज दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ही है सबका आंसर, सारे स्टूडेंट्स का आंसर सेम नहीं हो रहा है, देयर इज अ कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन है तो वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड क्या है? A team of 11 best cricket batsmen of the world। फिर से आ गया कि बेस्ट, तो ये भी क्या होगा? नॉट अ सेट, क्योंकि ये जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ना, अब बेस्ट का क्या मतलब है भाई? मेरे नजर में विराट कोहली बेस्ट है, उसके नजर में धोनी बेस्ट है, तो आंसर्स यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है सबका, तो वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे लिख देना सिंस द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट अ सेट because the collection is not a well defined, because the collection is not a well defined. Everybody is okay? Yes. Next, number 4. Number 4 क्या है? The collection of all boys in your class। तुम्हारा क्लास में जितना बच्चे हैं सबको लेके आओ, सबको लेके आओ, कॉमा कॉमा लगा दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो ये तो सेट बन ही जाएगा, है ना। जिसको भी पूछो बेटा इस सेक्शन में जितने बच्चे बैठे ना सबको लेके आओ, सबको कोई भी ले जाएगा। तो यानी कि ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा? ये सेट बनेगा। बोलोगे क्या कि सर दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। अच्छा, नंबर 5, ये नंबर 5, 6, 7
ठीक है, ये तीनों होमवर्क है, ये तीनों होमवर्क है। ठीक है, तुम लोग इसको करके मुझे बताओ सर किसमें डाउट्स है। ठीक है, हम करेंगे 8 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 8 वाला क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितना क्वेश्चंस है सबको कलेक्ट कर लो। तो ये कौन सी बड़ी बात है सर, क्वेश्चन नंबर 1 आई बिट, 1 सेकंड बिट, 1 थर्ड बिट, तो जितना क्वेश्चन है सबको कलेक्ट कर लिया, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, क्योंकि दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। इस दुनिया में किसी को भी पूछो कि सर इस बुक में इस क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए, तो कर लेगा, है ना। ये कलेक्टर वेल डिफाइंड भी होगा क्योंकि सबका आंसर सेम होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट यहाँ पे IX जो है 9 क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अरे बाबा सेम बात है, मोस्ट डेंजरस का कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज अ कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि जो मोस्ट डेंजरस है ये वर्ड का कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है ना, मोस्ट डेंजरस क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कलेक्शन सेट नहीं हो पाएगा। होप इट इज क्लियर। और ये तीनों सवाल करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।